आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स में मालवा जो शोरूम है जहाँ पे मेरे भाई का इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने किस तरीके से पूरे इंसिडेंट को हैंडल किया और उनके पूरे ओआरएम के बारे में बताऊंगा। ओआरएम का मतलब ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये पूरी प्रैक्टिकल केस स्टडी होने वाली है। जो भी चीज़ हुई है उसके ऊपर उन्होंने किस तरीके से उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करी है और अगर ऐसी कोई चीज़ किसी और कंपनी के साथ होती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो ये पूरी एजुकेशनल वीडियो होने वाली है। यहाँ पे मैं किसी के साथ कुछ पंगा नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये वीडियो आती है, मेरे भाई लाइव वीडियो बनाता है, वो वीडियो वायरल हो जाती है, उसके बाद सब लोगों तक पहुँचती है। मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको जाके नेगेटिव रिव्यू डाला, उनके जाके गूगल माई बिजनेस पे आपने भी डाला होगा। जिन्होंने डाला है वो नीचे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। जब मैं रात को सोने लगता हूँ, रात को ऑलमोस्ट 12-1 बज गए थे, तो मैंने 12-1 बजे एक बार रिफ्रेश मार के देखा उनका गूगल माई बिजनेस का पेज, तो वहाँ पे मुझे रेटिंग दिखाई देती है 2.2। जब मैंने पहले देखी थी उनकी रेटिंग, उनकी थी 3.6। तो मुझे उम्मीद थी कि इस टाइप का कुछ होने वाला है और मुझे ऐसे भी उम्मीद थी कि चांसेस है कि 1 से नीचे पहुंच जाए। और जब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ तो भाई मैं देखता हूँ यार फिर से 3.6 रेटिंग। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने जाके सारे के सारे रिव्यूज़ चेक करे उनके, तो देखा मैंने सारे के सारे जितने भी नेगेटिव रिव्यूज़ थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अब गूगल माई बिजनेस में अगर आप जाते हो, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आता है आप उसको फ्लैग कर सकते हो। फ्लैग करके हटवाने के लिए एक पूरा लीगल प्रोसीजर होता है जिसको वो कहते हैं कि 24 से 48 आवर्स तक भी लग सकते हैं। अब मुझे बात समझ में नहीं आई कि कुछ घंटे के अंदर ही कैसे हट रहे थे। अभी भी जाके देखो जितने लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया, मैं नहीं मानता कि कम से कम 200-300 से कम नेगेटिव रिव्यूज गए होंगे। और 200-300 नेगेटिव रिव्यू से कोई भी नेगेटिव रिव्यू दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप रिव्यूज के अंदर जाके न्यूएस्ट फर्स्ट चेक करते हो तो आपको नेगेटिव रिव्यू दिखाई नहीं दे रहा। तो इनकी बहुत ही अच्छी ओआरएम की टीम बैठी हुई है, इसका मतलब ये है, या फिर इन्होंने कोई एजेंसी हायर कर रखी है जो कि पूरा उसको हटा रही है। अब मैं इसकी जगह क्या करता, अगर आप एक अच्छी कंपनी हो तो आप क्या कर सकते हो। ये जो रिव्यू डिलीट मारने वाला सीन है ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इससे क्या होगा, अब ये जो इनको जो भी नुकसान होना था, इनकी ब्रांड इंटीग्रिटी सब सारी चीज़ों के ऊपर नुकसान इनको हो चुका है। अब जाके हमने नेगेटिव रिव्यू डाले हो तो ये पॉजिटिवली उसको रिप्लाई करते कि सॉरी सर हम उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक नेगेटिव रिव्यू को करते। तो ये क्या करते, कस्टमर फॉर लाइफ बना लेते, और इन्होंने क्या किया, उनको डिलीट मार दिया। अब वो लोगों को भी दिखाई दे रहा है मेरी नेगेटिव कमेंट हट रही है, उनके दिमाग में भी एक नेगेटिव इमेज बन रही है उस ब्रांड के रिगार्डिंग। एक शोरूम की गलती की वजह से ब्रांड के रिगार्डिंग नेगेटिव इमेज बन रही है। अब मुझे नहीं पता ये जो ओआरएम हैंडल कर रहा है ये वो शोरूम वाला अपने बलबूते पे करवा रहा है या फिर पूरा मालवा मोटर्स करा रहा है या फिर टाटा मोटर्स करा रहा है। मेरे को नहीं पता कि कौन इस टाइप की चीज़ों को हैंडल कर रहा है, पर इसके लिए खर्चा बहुत सारा होता है। अगर आपको इतने सारे रिव्यूज़ को एक झटके में रिमूव करवाना है तो अगर आप फाइवर पे जाके गिग भी लेते हो तो आप रिमूवल कर, वहाँ पे है गूगल माई बिजनेस की रेटिंग को रिमूवल करा सकते हो, पर इतनी जल्दी हो रही है और जितना पैसा इन्होंने लगा दिया उस चीज़ के ऊपर आपको लगता है कि वो लॉजिकल था। पहली चीज़। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरा, उसके बाद पूरी इंटरनेट ने हमारा साथ दिया। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने इनके ऊपर वीडियोस बनाई, सबको थैंक यू बोलता हूँ। बहुत सारे ब्लॉगर्स ने इनके ऊपर ब्लॉग लिखे और ये चीज़ और वायरल होती चली गई। अब वो मेरे भाई को बुलाते हैं, मेरा भाई जाता है वहाँ पे, उनसे बात करता है और वो मेरा भाई इमोशनल हो जाता है। बेसिकली मेरा भाई बहुत इमोशनल है। तो लॉजिकल बात थी इसके ऊपर। अब मेरे पास अगर दिन के 10 नेगेटिव रिव्यूज़ भी आते हैं ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। अब यार उन बंदे को जिसकी वीडियो बनी है उसको नाना करते हुए उस 1-2 दिन के अंदर ही 4 से 5 लाख लोगों ने गालियाँ दे दी होगी, मतलब उसके बारे में नेगेटिव बोला होगा। उनकी जान पहचान वालों ने भी उनको बुलाया होगा कि आपने अच्छा नहीं किया। तो सोचो उसको अंदर से कितना बुरा लग रहा होगा, कितना गंदा लग रहा होगा। मेरे भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू था, हम भी ये बात कर रहे थे। मैंने कहा यार अब जो हो गया वो हो गया, उस बेचारे बंदे के साथ गलत हो रहा है। अब मेरा भाई जाता है वहाँ पे, उसको पता लगता है कि कंपनी ने परमिशन दी है उस मैनेजर को निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई से पूछा गया आप चाहते हैं इस मैनेजर को निकाला जाए। अब 19 साल उसने पीछे बैक स्टोरी भी क्रिएट करी गई, या सच्ची थी या झूठी थी मुझे नहीं पता, कि 19 साल से वो बंदा काम कर रहा है। और लॉजिकल बात है अगर इतनी बड़ा इंसिडेंट होने के बाद कंपनी किसी बंदे को निकालती है तो उसको आराम से नौकरी नहीं मिलेगी, और वो मैनेजर पोस्ट पे है तो सर्वाइवल भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि 1 साल तक जॉब नहीं मिलने वाली। तो मेरे भाई ने पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि उनकी नौकरी नहीं निकलनी चाहिए, उनको कुछ नहीं करना चाहिए, हमको एक अपॉलॉजी चाहिए आपसे। अब मेरा भाई फिर से इमोशनल होकर वीडियो बनाता है और वीडियो उनके साथ बना के
उस बंदे के साथ नहीं, उनके मैनेजर से भी ऊपर वाली पोस्ट वाले के साथ वीडियो बनाता है और पूरा पूरा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ। साथ में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर वो मेरे भाई से लिखवाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गई, आप ये लिख दो। मेरे भाई ने वो पूरा नहीं लिखा, उसके अंदर लिखा मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब वो वाली चीज़ को एडिट किया है, क्या किया मेरे को नहीं पता, वो वाली चीज़ को उन्होंने जितने भी बड़े ब्लॉगर्स थे या न्यूज़ चैनल्स थे सबको उनको भेज दिया दिखाने के लिए कि देखो इन्होंने कहा है कि अब इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, मतलब बेसिकली अब हमारा पॉजिटिव PR करना शुरू कर दो। तो उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए मेरे भाई के पास फ़ोन किया, मेरे भाई ने उनसे फ़ोन किया कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा हो सकता है। इस चक्कर में मेरे भाई ने वो वाली वीडियो हटा दी, क्योंकि भाई इतना बड़ा बवाल कर दिया उन्होंने, तो झूठ बोल दिया कि आपने ऐसा किया ऐसा किया। मेरे भाई ने तो लिखा है उसमें बाकायदा डॉक्यूमेंट के अंदर कि मेरे को ये चीज़ें प्रॉब्लम है, मेरे को इन चीज़ों का अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई ने उनको बोला कि मुझे रिटन अपॉलॉजी चाहिए आपके लेटर हेड के ऊपर, कि आप मुझे लिख के दो कि हम माफ़ी मांगते हैं आपसे, ये वो सब कुछ, ठीक है। ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब मेरे भाई ने वो जो पुरानी वीडियो बनाई थी वो मेरे भाई ने वीडियो हटा दी। अब लोगों ने उसको डाउनलोड किया, अब मुझे नहीं पता किन लोगों ने उसको डाउनलोड किया, डाल के वो फेसबुक पे डालते हैं और उसके ऊपर ऐड चलाते हैं ताकि वो चीज़ वायरल हो पाए, ये लोगों को मैसेज जाए कि भाई ये चीज़ खत्म हो गई है, ये चीज़ खत्म हो गई, ये चीज़ खत्म हो गई है। अब मेरा भाई वहाँ पे जाता है, उनसे पर्सनली जाके बात करके आता है। वो कहते हैं आप दोनों वीडियोस हटा दो, आप वीडियोस हटा दोगे तो हम आपको अपॉलॉजी दे देंगे। मेरे भाई ने मना किया कि नहीं दे सकते, तो ख़त्म हो गई वहाँ पे बात। अब ये बात को अभी हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, हमको अपॉलॉजी नहीं चाहिए। हमारे साथ जो हुआ हमने उसका वापसी ले लिया, हमने सबने, आप सबने जिन 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 ने साथ दिया सबने उनको बोला, उनकी वजह से उनकी ब्रांड रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा, सब कुछ हुआ। हमारे पास जो रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा हमारी, वो दोनों बराबर हो गई, बात ख़त्म हो गई। पर जितना पैसा इन्होंने इस डायरेक्शन में लगाने पे लगा दिया, लॉजिकली सोचो, अब बड़े बड़े ब्लॉग्स चैनल भी डाल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, वही वाली पुरानी वाली फेसबुक वाली वीडियो डाल के दिखा के कि देखो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, हमको पता है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है, बात खत्म हो गई है, रिजॉल्व नहीं हुई है, हमको कोई रिटर्न में अपॉलॉजी लेटर नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अब एज अ ब्रांड अगर ये एक अपॉलॉजी लेटर दे दे तो इनके घर से कुछ नहीं जाएगा, नहीं हम नेगेटिव रिव्यूज हटाएंगे, उसके लिए नाना करते हुए। और बड़े बड़े ब्लॉगों को अगर लिखवाना है इस चीज़ के अंदर तो कुछ तो देना पड़ेगा आपको, मॉनेटरी बेनिफिट, तो आपने वो भी दिया, नाना करते हो पता नहीं कितना खर्चा कर दिया आपने। वहीं अगर आप एक 10 रुपये के लेटर हेड पे प्रिंट आउट निकाल के अपॉलॉजी दे देते तो आपकी रेपुटेशन एकदम पॉजिटिव हो जाती। मेरा भाई कभी भी नेगेटिव नहीं बोल रहा बाद में, उस जो हुआ वो उसी टाइम हुआ, उसके बाद उसने बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उस बात को नहीं खींचना, उस बात को नहीं खींचना। पर भाई जितना खर्चा आपने इन चीज़ों के ऊपर किया था, मान के चलो आप मेरे भाई को 500 रुपये का भी कुछ गिफ्ट दे देते, टॉफ़ी का एक पैकेट दे देते और साथ में अपॉलॉजी लेटर देते और वीडियो के अंदर आप बोलते सर सॉरी हमारी तरफ से ये चॉकलेट का डब्बा आपके लिए और ये अपॉलॉजी लेटर हमारी तरफ से, 100% मेरा भाई उसके ऊपर वीडियो बनाता और वीडियो वो भी उठती। अभी क्या है, अब लोग देखना चाह रहे हैं उस इंसिडेंट के ऊपर आगे क्या क्या हो रहा है, तो लोग देखते हैं और लोगों को पता लगता है कि कितनी अच्छी टीम है, कितनी अच्छी टीम इस चीज़ को सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम को। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा एंड पकड़ा, उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करी। गलतियों को छुपाना इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन। वीडियो बना रखी है मैंने, आई बटन के ऊपर चेक कर लेना, बहुत सारे लोगों को आई बटन नहीं पता। ऊपर देखो एक वीडियो दिखेगी आपको, आई बटन देखो, ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करो तो बहुत सारी वीडियोस खुलेगी, उसके अंदर जाके देखना आपको वीडियो मिल जाएगी ORM के ऊपर। तो ORM के अंदर हमने अपने एक नेगेटिव रिव्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। हमने ये नहीं करना एक नेगेटिव रिव्यू को डिलीट मार देना है, हमको हमेशा कोशिश ये करनी है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट किया जा सके, बस यही है ORM सबसे बड़ी चीज़। तो मैं होता पर्सनली, अगर मैं होता और ऐसा कुछ हो रहा होता तो मैं उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाने की कोशिश करता, ना कि उस नेगेटिव को दबाने की, उस नेगेटिव को ख़त्म करने की, या फिर ऐसे कुछ और नेगेटिव की एंटी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करने की ताकि वो चीज़ रिजॉल्व हो जाए। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप नीचे कमेंट के अंदर बताओ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर आप इस ब्रांड की जगह होते तो आप क्या करते। मैं फिर से डीलरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता इस ORM के पीछे कौन बैठा है, कौन काम कर रहा है, पीछे कंपनी कर रही है, ग्रुप कर रहा है, या इंडिविजुअल डीलरशिप कर रही है, या फिर इंडिविजुअल मैनेजर कर रहा है।
मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। तो चलिए अभी इस बात को ख़त्म करते हैं। मेरे को आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दे रही थी, ओआरएम थ्योरी में हो चुका था, प्रैक्टिकल अब आपको लाइव एग्जांपल दिख गया। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। अगर मैं उस कंपनी का ओआरएम हैंडल कर रहा होता तो मैं उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करता, और आप नीचे अपना कमेंट में बता चुके होंगे अभी तक। मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सारी की सारी मेरी है तू।